कितने टाइम में जो है इंडिया आगे इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको ये भी लगता है कि जो टेंशन बाकी कंट्रीज के साथ चल रही है इसमें उसका भी तो रोल होगा ना? अगर अगर आपकी चाइना के साथ हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर उसके साथ टेंशन रहेगी तो ये जो स्पीड है आपकी प्रोग्रेस की, वो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि स्लो हो जाएगी। तो आपको इन 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 चीजों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए, इन चीजों से भी निपटना चाहिए कि ये टेंशन भी ना रहे, एक मतलब अच्छा माहौल रहे दोनों कंट्रीज के साथ। आपने मुकेश अंबानी जी का स्टेटमेंट देखा था? अभी बोला था उन्होंने बाय 2040 और 45 विल बी मोर देन 30 ट्रिलियन इकोनॉमी। आने वाले टाइम में रेस हमारी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, चाइना की है नहीं। चाइना विल नॉट सस्टेन द वे इट इज सर गोइंग। अभी भी चाइना के लिए बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है इंडिया और चाइना की इकोनॉमी में अभी है, तो आप इतनी जल्दी कैसे उसको कवर करेंगे? देखिए चाइना का बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल। हमारा 600 बिलियन का डेट है, उनका 45 ट्रिलियन का डेट है। हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है, 7 है, उनका 2.3 है। उनका डेट सर्विसिंग कॉस्ट 1 ट्रिलियन है, हमारा हम विद एवरी पासिंग ईयर वी आर रिड्यूसिंग आवर डेट। हमारे पास 800 मिलियन यूथ है, उनके पास कुछ नहीं है। हमारी और उनकी मीडियन एज में 11 साल का डिफरेंस है। वी आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, दे आर द डूम्सडे स्टार। दे आर द वायरस ब्रीडर्स, वी आर द वैक्सीन, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बहुत डिफरेंस है हम्म। आजू जी। आपने सही कहा, बहुत डिफरेंस है, कोई कंपैरिजन नहीं चाइना और हमारे बीच, और होना भी नहीं चाहिए हमें। मैं एक बात बताइए, किसी को छोटा करके अगर आप परचेज पावर पैरिटी देखिए, क्योंकि चाइना का क्या नंबर था कुछ नहीं पता परचेज पावर पैरिटी में, which is more logical way of looking at the economy of a country. नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 हम है। और चाइना अगर वहां खड़ा रहेगा विद सच ए हेवी लेवरेज इकोनॉमी, और आप इकोनॉमिक आउटलुक देखिए रहे, हजारों कंपनियां चाइना छोड़ रही हैं। और चाइना इफ फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, चाइना खत्म नहीं होगा, चाइना विल डिसइंटीग्रेट। चाइना विल डिसइंटीग्रेट इनटू फ्यूअर रिपब्लिक्स। और ये सारा सारा हिसाब किताब बढ़ जाना, और ज्यादा टाइम नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ क्वार्टर्स। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ ईयर्स, इट्स अ मैटर ऑफ क्वार्टर्स। जो अभी हालत चाइना में हो रही है, आपने देखा ये कोविड वोविड का क्या उन्होंने त्राहिमाम मचा रखी कोविड के नाम पे। बायो टेरर की धमकी पूरी पूरी दुनिया को दे रहे, दुनिया को कोविड के चक्कर में डालने के चक्कर में स्टॉक एक्सचेंजेस खराब होने लगे हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस का वो इंडेक्स टूटने लगा है, म्यूचुअल फंड्स का आउटलुक खराब होने लगा। दिस इज व्हाट चाइना इज गिविंग टू द वर्ल्ड। हम क्या दे रहे हैं? हम दवाई दे रहे हैं। लेकिन सर हम कोविड के दवाई लिए दे तो रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़ा खौफनाक तरीके से उनके यहाँ दोबारा से कोविड जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसकी फिर बाय द एक वे और एक वेव बात जो है। बताऊं आपको, जी। आपको एक बात बताऊं, जिस जिस वेरिएंट की वो बात कर रहे हैं ना, B7, हम्म। आरजो जी, ये हमारे दर्शकों का जानना जरूरी है, और बहुत जरूरी है। ये कोई नया वेरिएंट नहीं, मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, नो न्यू वेरिएंट्स हैव बीन फाइंड। ये 91 कंट्रियों में पिछले 2 साल में देखा गया। तो अचानक ये चाइना में किलर कैसे बन गया? अचानक ये चाइना में प्रॉब्लम कैसे हो गया? इट वाज इवन सीन इन इंडिया। सो देयर इज नथिंग टू पैनिक, देयर इज नो न्यू वेरिएंट। वी हैव टू ओनली पैनिक जब कोई नया वेरिएंट दिखे, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर दी है। चाइना के जहां जहां से फ्लाइट आती है उन सब फ्लाइट कंट्रियों की स्क्रीनिंग शुरू हम्म। होगी, और हमारी चाइना के साथ कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है आरजू जी, कोई डायरेक्ट सही। फ्लाइट नहीं है। और इसीलिए आरजू जी मैं हमेशा कहता रहा हूँ, डेवलपिंग डेवलप्ड की बात ही नहीं करता, डेवलपिंग डेवलप्ड की बात छोटे लोग करते हैं। ये सिंगापुर, कतार, ये हम्म। जितने भी है, ये डेवलपिंग डेवलप्ड की बात करते हैं। हम सुपर पावर इन मेकिंग की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग डेवलप्ड इन डेवलप्ड। सिंगापुर इज अ डेवलप्ड कंट्री फॉर श्योर, आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर सिंगापुर, मैं रहा हूँ काफी साल वहां। बट कैन सिंगापुर बी ए सुपर पावर? नो। कैन कतार बी ए सुपर पावर? नो। कैन ब्रुनेई बी ए सुपर पावर? दे आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज। मैं अब एक, जैसे मैं डेनमार्क की बात करूं, डेवलप्ड कंट्री सुपर पावर बनेगा क्या? नॉर्वे डेवलप्ड कंट्री सुपर पावर बनेगा क्या? फिनलैंड सुपर पावर बनेगा क्या? या साउथ बन नहीं अफ्रीका सुपर सकते, पावर बनेगा? बिल्कुल नहीं बन सकते, नहीं हाँ। बन सकते, नहीं बन बिल्कुल। सकते। सुपर पावर हाँ। बनने के लिए आपको बहुत चीजें चाहिए। हमने डेवलपिंग की रेस छोड़ दी। हाँ, कुछ लोग को ये देख के तकलीफ जरूर होती कि हम उस रेस में भाग नहीं रहे, हम अब किसी और ही प्लेन में भाग रहे हैं। जब जब आरजू जी, जिंदगी तब बदलती है जब किराएदार मकान मालिक हो जाता है और किराएदार रखने लगता है। हमारे लिए वो स्टेज आ गया है। वी आर नाउ कंपीटिंग विद ओनली विद द बिग फोर। हमारे कंपटीटर 4 हैं दुनिया में, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, और हमारे बीच रेस है। उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स हमारा दोस्त है, उसमें से रशिया हमारा दोस्त है। चाइना से हमारी अदावत है, बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। तो रशिया वैसे इकोनॉमिकली कैन नॉट बिकम अ सुपर पावर। सो द रेस इज बिटवीन अस, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इन द लॉन्ग रन China will not be able to sustain the way it is going. It has to break up. So the race is between us and United States of America. It is the world's largest democracy versus the world's oldest democracy. ये डेमोक्रेसियों की रेस है। यहाँ आपको बदलती हुई दुनिया की हकीकतें समझनी पड़ेगी। आप वो ओल्ड स्कूल इकोनॉमिक्स में रह के यू कैन नॉट ड्रॉ एक्सट्रापोलेशंस। हमें तो आरजू जी, हमें, अब मैं क्या बताऊं, हमें तो जब ये गोरे छोड़ गए थे यहाँ से, फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे,
कह रहे थे तुम्हारे बाप पे एहसान किया वहां के जलियांवाला बाग किया इन्होंने, ग्रेट बंगाल फेमिन किया इन्होंने। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल से भी कम थी, 40 साल से भी कम थी, अब करीब बिल्कुल 80 सही, हो गई है आज। हाँ। 80 हो गई है। ठीक। लिटरेसी 20% थी, आज 80 हो गई है। मेल हम्म। फीमेल लिटरेसी बढ़ गई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हमारा पूरा खजाना चूस के गए थे, आज हमारा उनसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उनसे बड़ी इकोनॉमी है हम। कितने टाइम में जो है इंडिया आगे इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपको ये भी लगता है कि जो टेंशन बाकी कंट्रीज के साथ चल रही है, इसमें उसका भी तो रोल होगा ना? अगर अगर आपकी चाइना के साथ हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर उसके साथ टेंशन रहेगी, तो ये जो स्पीड है आपकी प्रोग्रेस की, वो ऑटोमेटिकली आपको लगता है कि स्लो हो जाएगी। तो आपको इन 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 चीजों को भी जो है ध्यान में रखना चाहिए, इन चीजों से भी निपटना चाहिए कि ये टेंशन भी ना रहे, एक मतलब अच्छे माहौल रहे दोनों कंट्रीज के साथ। देखिए आजू जी, जहां तक हमारी बात है, देखिए सीसीपी बिलीव्स इन 360 डिग्री वॉरफेयर, टोटल वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है, वो हर तरफ से आपको अटैक करेगा। अब आप देखिए, अगर आप पीछे देखिए मोदी जी की नेतृत्व में हमने हर एक को अपना अपना टास्क असाइन कर रखा है। मनसुख मांडविया जी है हेल्थ मिनिस्टर, उनका काम है हेल्थ स्क्रीनिंग ये देखना। डॉक्टर जयशंकर साहब अपना काम कर रहे हैं, ही इज नॉट इफेक्टेड और इनफेक्टेड बाय एनीथिंग, वो अपना काम जो उनका स्ट्रेटजी है। कल हमने मैरीटाइम या परसों कल मैरीटाइम पायरेसी हमने बिल पास की है, वो वहां चल रहा है। अमित शाह जी को जो करना, अमित शाह जी इज डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। राजनाथ सिंह जी को जो करना वो कर रही, निर्मला जी को जो करना वो कर रही है। राजनाथ जी निर्मला जी का काम नहीं करते, निर्मला जी डॉक्टर जयशंकर का काम नहीं करते, और मनसुख मांडविया अमित शाह जी का काम नहीं करते। ये बहुत क्लियर है, हर एक को अपना फोकस विजन विजन पता। पीयूष गोयल जी जैसे वो अपना काम कर रहे हैं। एवरीबडी नोज देयर फोकस विजन एंड मिशन, एंड देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ बॉस एट द टॉप हु गिव्स द डायरेक्शन, किसको कब कहाँ कितना करना है, क्या करना है। अगर किसी को कुछ रोकना है, किसी को कुछ बढ़ाना है, वो मोदी जी का उनका नेतृत्व है, लीडरशिप है, कार्डर है, जो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये एक एक पीछे थिंक टैंक्स भी काफी है, जो गवर्नमेंट को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो इन लोगों को एडवाइस करती रहती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेन बिहाइंड द सीन्स व्हिच इज नॉट विजिबल, जो दिखता नहीं है बट है, एंड दे आर मॉनिटरिंग ईच एंड एवरीथिंग। मैं आरजू जी एक चीज ये आपको बता सकता हूँ आज, अगर दुनिया में किसी की सांस भी चलती है ना, हमें खबर हो जाती है। ऐसा नहीं हम बेखबर होके ख्वाब गफलत में बैठे हैं और किसी के भेजे हुए माया जाल में फंस गए हैं। माया जाल में हम नहीं फंसते। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब हनुमान जी ने 100 योजन समुद्र या लांगा था, तो बहुत काल नेमी थे, बहुत काल बहुत। और जब वो लंका, वो संजीवनी पर संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो रास्ते में काल नेमी एक मायावी राक्षस था, उसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। ये काल नेमी जितनी भी है, जहां भी है, ये कोशिश कर सकते, रास्ता नहीं रोक पाएंगे, वो टाइम नहीं आएगा। हम अपने पथ पे अग्रसर हैं, एंड वी हैव ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड आवर वर्क, वी नो व्हाट इज आवर प्रायोरिटी, एंड वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट लीडरशिप हु नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू। और हमें इन चीजों से निपटना पड़ेगा आरजू जी। हम किसी के घर तो नहीं गए लड़ाई लेने करने ना, हमने किसी की जर जमीन जोरों पे तो नजर नहीं डाली ना, पर अगर कोई हमारे साथ आ रहा है तो हम उसे निपटना पड़ेगा, निपटना जानते हो, निपट लेंगे। अब उसकी मंशा है, वो कब थकता है, हम तो तैयार है आरजू जी।